उसका है बस तू ही तो, तुझ पे रूह कुर्बान। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी, मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी, इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी। अब तो बस ये लगन देखो अपना मूल तन, है बका में जहां। अब तो बस ये लगन देखो अपना मूल तन, है बका में जहां। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन ये दृढ़ कर कहूं। रक्त को कर के दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना। रक्त को कर के दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें दम। अर्ज खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें नम। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम किया आप ले लो। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। सब आंखें बंद करके राजी का आवाहन करेंगे। प्रथम लागो दो चरण को,
धनी न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणीनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी न तखत, लाल आगे आए बैठी न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणदार सुंदर साथ जी। श्रीमुख बीतक साहब के प्रसंग में कल हमने जाना था सुंदर साथ जी कि कैसे एक अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की आत्माओं का इस सृष्टि में पर्दापन हुआ, आत्मा के रूप में, आत्मा की नज़र के रूप में उनका यहाँ आना हुआ सुंदर साथ जी इन नश्वर तनों में। तो आत्माओं की यहाँ आने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद पर ब्रह्म के चरण कमल भी इस धरा पर पड़े सुंदर साथ जी, जिनके आने की बाट सारी दुनिया देख रही थी। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में साक्षियों के रूप में ये वर्णन आता है सुंदर साथ जी। क्या वर्णन आता है कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। अब व्यास जी के द्वारा क्या वचन कहे गए हैं सुंदर साथ जी भविष्य पुराणों के अंदर कि 4 युग जब व्यतीत होंगे। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। और उनमें राजाओं का वर्णन करा गया। सतयुग के 17 राजा, त्रेता के 29, द्वापर के 29 और कल युग के 20 राजा जब हो जाएंगे सुंदर साथ जी, तो जो आखिरी राजा कल युग का उस समय राज्य कर रहा होगा वो होगा औरंगजेब। उस समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दुनिया में प्रकटन होगा, जिन्हें कुरान में आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा कहा गया है सुंदर साथ जी। गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में कलगी अवतार कहा गया है। तो वे कलगी अवतार प्रकट होंगे, ये समय बताया गया है सुंदर साथ जी। और
हर एक घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण की हम बात करें तो सुंदर सा जी हम क्या कहते हैं कि परम धाम की आत्माओं ने इस नश्वर जगत के खेल को देखने की इच्छा की थी, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके आराध्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आत्माओं को ये झूठे जगत का खेल दिखाया। तो इस कारण के पीछे का जो कारण है सुंदर सा जी, जिसे हम कहते हैं महाकारण, वो महाकारण क्या था इस खेल को बनने का, कैसे ये खेल बना, कैसे हम परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में आई, इससे पहले कहाँ कहाँ पर आत्माओं का आना हुआ सुंदर सा जी, ये सारा घटनाक्रम हम आज की बीतक चर्चा में जानेंगे सुंदर सा जी। तो शुरू करते हैं सुंदर सा जी। अब कहो फिर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। प्राणाधार सुंदर सा जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें मूल मिलावा की उस बीतक का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर सा जी। बीतक क्या है, इस विषय पर हमने कल भी बात करी थी सुंदर सा जी। परम धाम से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा है, पिया पर ब्रह्म और उनकी आत्माओं के बीच में जो कोई भी लीला हो रही है सुंदर सा जी, वो सारा घटनाक्रम ही बीतक कहलाएगा। तो अब मूल मिलावे की बीतक का वर्णन कर रहे हैं श्री लाल दास जी पिया पर ब्रह्म जी के आदेश से। तो सुंदर सा जी मूल मिलावे की बात करें तो मूल मिलावा क्या है, जहाँ पर हमारे मूल तन विराजमान है। मूल तन कौन से सुंदर सा जी, हम कहेंगे कि तन तो हमारे यहाँ है, पर ये तन हमारे असल तन नहीं है। हम सब जानते हैं अच्छे से सुंदर सा जी कि हमने इस नश्वर जगत में आकर इन झूठे तनों को पकड़ा हुआ है। इन झूठे तनों के ऊपर हमारी पर आत्म की नज़र विराजमान हुई है, तो जिसे आत्मा कहा है। हमारे असल तन मूल मिलावा में विराजमान है और वही मूल से मामती जी कह रहे हैं कि हम उस बीतक को शुरू करने जा रहे हैं कि इस जगत में आने के पीछे क्या कारण था आत्माओं का और क्या महाकारण था सुंदर सा जी, वो घटनाक्रम ले रहे हैं। पुराण संहिता में भी ये बात वर्णित है सुंदर सा जी कि जब परम धाम की आत्माएं अज्ञानता के अगूढ़ सागर में डूब जाएंगी, तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए उनके प्रीतम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं दुनिया में आएंगे और उनको अपने मेहर के सागर में स्नान करवाकर उनके माया के जहर को उतारकर उन्हें आनंद के सागर में डुबाएंगे। तो सुंदर सा जी वही समय अब आ चुका है, वही लीला का वर्णन होने जा रहा है। अब इस कारण के पीछे का महाकारण क्या है सुंदर सा जी, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा जो अनादि काल से परम धाम में विराजमान है, जहाँ पर सब लीला अद्वैत की भूमिका है। और सब लीला अद्वैत के अंतर्गत कौन आता है सुंदर सा जी, श्री राज जी, श्यामा जी, सखियाँ,
अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। और जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका सतअंग क्या है? अक्षर ब्रह्म। और आनंद अंग है श्यामा जी। अब जो सत स्वरूप है, सत अंग है, वो आनंद अंग को नहीं जानता है और आनंद अंग सत अंग को नहीं जानता है। तो क्या कहा सुंदर सा जी? एक तो पातशाही अरश की, दूजा वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अब अरश की पातशाही क्या है सुंदर सा जी, और वाहिदत का इश्क क्या है? क्योंकि सत अंग आनंद को नहीं जानता है और आनंद सत को नहीं जानता है। सब एक स्वलीला अद्वैत परम धाम में रहते हुए भी ये नहीं जानते कि हम सब के अंदर किसका इश्क क्रीड़ा कर रहा है, किसकी साहिबी है। क्या कहा है श्री मुखवाणी ने? रूहें बेनियाज थी बीच बका बारे हजार, जाने ना अपरस आपकी साहिबियाँ अपार। आत्माएं प्रीतम पर ब्रह्म की साहिबी को नहीं पहचानती थी, जिसके चलते हुए अनादि काल से परम धाम में प्रेम संवाद होता रहता था, जिसे मीठा मीठा प्रेम संवाद कहा है सुंदर सा जी। कि आत्माओं का कहना था कि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हम सब मिलकर आपको रिझाती हैं, इसलिए धनी इश्क हमारा ज़्यादा है। तो धनी अपनी वाहिदत की उस इश्क का पहचान करवाना चाहते थे सुंदर सा जी। ये हुआ इस खेल का महाकारण, जिस कारण से ये खेल बना। और सब कुछ राजी के दिल से है, परम धाम का जर्रा जर्रा, खूब खुशहालियाँ, पशु पक्षी जानवर सब कुछ वाहिदत के अंदर है सुंदर सा जी। और जैसे ही राजी ने खेल दिखाने की इच्छा अपने दिल में ली, तो वो इच्छा कहाँ आ गई? अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी आ गई, सखियों के हृदय में भी आ गई और श्यामा जी के हृदय में भी आ गई। क्योंकि सब लीला अद्वैत में सबका दिल एक है, एक प्रीतम अक्षरातीत का दिल ही सभी दिलों में लीला कर रहा है, सभी रूपों में धनी का ही दिल है सुंदर सा जी। यही बात धनी ने हमें समझानी थी और ये बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी था कोई ऐसी धरा पर हमारा आना जहाँ पर क्या हो? दो का अस्तित्व हो। परम धाम में तो दो का अस्तित्व नहीं था ना सुंदर सा जी। परम धाम में तो कौन किसको रिझाएगा? सब एक हैं, कौन किसको कुछ बताएगा? सबके अंदर एक ही दिल है। तो ऐसी धरा पे धनी ने लाना ज़रूरी समझा जहाँ पर ये ब्यौरा हो सके कि इश्क किसका ज़्यादा है। और पीछे महाकारण क्या था? अपनी साहिबी की पहचान करवानी थी कि तुम सब के दिलों में मैं ही लीला कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे कभी जुदा हूँ ही नहीं, ना कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी होगा। ये था खेल बनने का महाकारण सुंदर सा जी। अब इस महाकारण के चलते हुए क्या हुआ? जैसे ही राजी ने दिल में लिया तो अक्षर ब्रह्म तो डेली ही धनी का दीदार करने के लिए आते थे, उनसे नूरी नज़र पाने के लिए आते थे। पर उस दिन ही ऐसा क्या हुआ कि उनकी नज़र सखियों पर भी पड़ गई और सखियों की नज़र अक्षर ब्रह्म जी के ऊपर पड़ गई। तो क्या किया? सखियों ने अक्षर ब्रह्म की कुदरत देखने का खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म जी ने रंग महल की लीला देखने का खेल मांग लिया। तो ये हुआ खेल के बनने का महाकारण और उस इच्छा का सखियों के और अक्षर ब्रह्म के हृदय में आना सुंदर साजी हो गया खेल का कारण। तो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं?
ब्रज में आते हैं सुंदर सा जी। अब ब्रज लीला में क्या होता है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा अक्षरातीत के आवेश के साथ श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होती है और वे अपनी 24,000 सुरताएं भी बनाते हैं अक्षर ब्रह्म, क्योंकि वो खेल का डबल आनंद लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर सखियाँ 12,000 है तो मैं अपनी 24,000 सुरताएं बनाऊं, जिससे कि मैं आनंद का डबल आनंद ले पाऊं। तो सुंदर सा जी उन सखियों को हम कहते हैं कुमारिकाएं या ईश्वरी सृष्टि। अब परम धाम की जो आत्माएं थी वो ब्रज मंडल की सभी जो जुबा बधुएं थी उनके तनों के ऊपर बैठ गई। तो इस तरह से सुंदर सा जी 11 साल 52 दिन तक ये लीला होती रही, जिसे हम पूरी निंद्रा की लीला कहते हैं। 11 वर्ष के बाद 52 दिन जो होती है वियोग की लीला होती है। अब वियोग की लीला के पश्चात ये सुंदर सा जी हम सारा घटनाक्रम रास की वाणी में पहले अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की मुझे लग रहा है नहीं ज़रूरत है, क्योंकि अभी रास की वाणी में हमने ये सब बातों पे विचार किया है सुंदर सा जी। अब 11 वर्ष के बाद जब 52 दिन के वियोग की लीला होती है तो क्या करते हैं, आवेश रूप योग माया के ब्रह्मांड में जाकर मधुर बांसुरी की तान छेड़ते हैं और सभी आत्माएं घर द्वार छोड़कर अपने जीवों के सहित योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती हैं। अब जब सखियां योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती हैं तो धनी उनको उलाना देते हुए क्या कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कि तुम तो अपने पतियों के पास जाओ, क्योंकि धर्म ग्रंथों में क्या कहा है कि पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कोड़ी हो, जैसा भी हो, एक कुलवंती जो नारी होती है वो कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ती है। अब सखियों में इन बातों को सहन करने की क्षमता नहीं थी सुंदर सा जी, तो हमारी जो बल वाली सखी श्री इंद्रावती जी वो बल लेकर खड़ी होती हैं, तो क्या कहती हैं कि प्राण ईश्वर आप ही हमारे पति हैं, हमने आपको पहचान लिया है। अब सुंदर सा जी जहाँ पर पहचान की बात अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है कि जब तक हमें पहचान नहीं है तब तक हमारा जो जागने का सफ़र है सुंदर सा जी वो बहुत अधूरा है। ये जो हमारी जागनी रास की लीला हो रही है सुंदर सा जी, इसे हम कब ये हमारी पूर्ण होगी कि हम जाग के धनी के संग रास की लीला का आनंद लेंगे, जब हमें पहचान होगी सुंदर सा जी। क्योंकि ब्रज में हमें पहचान नहीं थी। शुरू में जब आत्माएं खेल में उतरी थी तब थोड़ी पहचान थी, लेकिन जैसे जैसे माया का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे पहचान भी ओझल होती गई और बिना पहचान के ही हम आत्माओं ने धनी को कह दिया था कि आप तो पर पुरुष है, तू तो पर पुरुष है, तुम प्रेममयी बांसुरी बजाते हो तो मेरे घर वाले मुझे उलाना देते हैं जब तुम्हारे पास आती हूँ। क्योंकि पहचान नहीं थी ना सुंदर सा जी। ब्रज वाले पतियों को ही अपना पति माना हुआ था सखियों ने। तो सुंदर सा जी बहुत ज़रूरी है पहचान का होना। अब रास में जब हम जाते हैं तब संबंध की तो पहचान हो जाती है, लेकिन घर की पहचान नहीं होती है। तब सखियों को पहचान होती है तो क्या उत्तर देती हैं कि हम तो अपने प्रीतम के पास ही आई हैं, अपने पति के पास ही आए हैं। तो धनी क्या कहते हैं कि मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था।
तो अब महाराज की वो आनंदमयी लीला प्रारंभ हो जाती है सुंदर साज जी, जिसे अक्षर ब्रह्म जी ने भी देखने की इच्छा करी थी। अब रामतो के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को भी वो लीला दिखाई जाती है सुंदर साज जी, और लीला देखते देखते अक्षर ब्रह्म इतने मग्न हो जाते हैं सुंदर साज जी कि जब धनी देखते हैं कि ये लीला में दोनों एकदम मग्न हो चुके हैं तो अपना आवेश खींच लेते हैं। जैसे ही धनी अपना आवेश खींचते हैं तो क्या होता है, सखियों को प्रीतम दिखाई देने बंद हो जाते हैं। तो सब सखियां विरहा के सागर में डूब जाती हैं। अब जैसे ही अक्षर ब्रह्म को होश आता है तो क्या कहते हैं, कौन बन कौन सखियां यो चौक के फिरी आतम, कि ये कौन सा बन है, ये सखियां कौन है, ये मैंने कौन सा रूप धारण कर रखा है, ये सखियां क्यों विलाप कर रही हैं, ये किसे खोज रही है। सुंदर साज जी, तो ये वो लीला थी जो धनी अक्षर ब्रह्म को दिखाना चाहते थे। तो उनको पिया जी स्मृति करवाते हैं कि ये वही प्रेममयी आनंदमयी लीला है जिसे देखने की तुमने इच्छा की थी। अब जैसे ही राजी अपना आवेश पुण्य वापिस देते हैं तो उसी समय क्या होता है, सखियों को धनी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। पर कब सुंदर साज जी, जब उन्होंने ब्रज लीला की नकल करी, क्योंकि ब्रज लीला कृष्ण जी को बहुत पसंद थी, पिया जी को बहुत पसंद थी। और जब ब्रज लीला का अभिनय सखियां करती हैं सुंदर साज जी, और इंद्रावती सखी जैसे ही अपने होठों पर बांसुरी धरती हैं, क्योंकि ब्रज की लीला में उन्होंने ही श्री कृष्ण जी की भूमिका निभाई थी सुंदर साज जी। और जैसे ही होठों पर बांसुरी धरी और सब सखियों को प्रेम पुकार करती हैं, उसी समय धनी सबके धाम हृदय में से प्रकट हो जाते हैं। तो सुंदर साज जी, पिया तब 12,000 अपने रूप धारण करके एक एक सखी को सुख देते हैं। और हमारे लिए सिखापन क्या देते हैं सुंदर साज जी, कि प्रत्येक ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में धनी विराजमान है। इस बात से हम अनजान थी परम धाम में, इस बात से अनजान थी हम ब्रज की भूमिका में सुंदर साज जी, और इस बात से ही हम अनजान थी रास में। तो ये सारी लीलाओं का सुख हमें इस जागनी ब्रह्मांड में धनी श्री मुख वाणी के माध्यम से दे रहे हैं सुंदर साज जी, क्योंकि ये जो धरा है यहाँ पर पूर्ण जागृति की लीला है, जहाँ पर हमने सारे सुख अपने जाग कर लेने हैं सुंदर साज जी। अभी तक तो जो भी हमने खेल खेला, ब्रज में खेला, रास में खेला, वो नींद्रा का खेल था, रास में अर्ध नींद्रा का खेल था, लेकिन अब पूरी जागृति का खेल है सुंदर साज जी। हमें पूरी तरह से जागृत होना है और श्रीमुख वाणी के माध्यम से जागृत होकर अपने धनी की पहचान करनी है कि हमारे पिया पर ब्रह्म आखिर कहाँ है, कहाँ से वो अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं सुंदर साज जी। पर आज हम सब आत्माओं के ऊपर एक बहुत ही बड़ी हंसी हो रही है। अब देखिए सुंदर साज जी, जागनी रास हो रही है। रास की लीला में, ब्रज की लीला में क्या था, भले ही हमें पहचान नहीं थी पर हृदय में पूर्ण प्रेम था। अब पूर्ण प्रेम के होते हुए धनी हर पल हमारे साथ थे। अब रास में भी यही था कि हृदय में भरपूर प्रेम था आत्माओं के और धनी हर पल संग थे। लेकिन अब क्या है सुंदर साज जी, अब हमें श्रीमुख वाणी के माध्यम से चप्पे चप्पे का, जर्रे जर्रे का ज्ञान तो अवश्य है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है। आज हम श्रीमुख वाणी को पढ़ते भी हैं, चितवनी भी करते हैं सुंदर साज जी, लेकिन धनी को प्रेम से रिझाते नहीं हैं,
धनी को देखे बिना हमारे दिन बीते जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारी हंसी हो रही है ना, तो यही हो रही है सुंदर सा जी कि हम धनी के बिना जी रहे हैं। अभी देखिए, रास की भूमिका में जैसे ही धनी ओझल होते हैं तो आत्माओं ने उसी क्षण विलाप करना शुरू कर दिया। वो एक भी क्षण धनी के बिना अपने तन को नहीं रखना चाहती थी। जब पिया जी सखियों से पूछते हैं कि सखियों, वृंदावन तुम्हें कैसा लगा, तो सब कहती हैं कि बहुत अच्छा लगा, पर एक बात हमें अच्छी नहीं लगी धनी, जो यहाँ पर आपकी जुदाईगी हो गई थी ना हमसे, हमें वो बात अच्छी नहीं लगी। हमें कहीं वहाँ ले चलो जहाँ पर तू और मैं जुदा नहीं हैं, जहाँ पर आप और हम दो नहीं हैं। सुंदर सा जी तो प्रीतम क्या कहते हैं कि वो तो केवल परम धाम है। तो सुंदर सा जी यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत बड़ी सिखापन है कि जैसे जो लोग ये कहते हैं कि योग माया में भी बहुत आनंद है, योग माया में और परम धाम में एक सा आनंद है, तो सुंदर सा जी ये बात हमारे लिए सिखापन की है कि एकमात्र परम धाम की भूमिका ही वो भूमिका है सुंदर सा जी, जहाँ पर आत्मा की और परमात्मा की कभी जुदाईगी नहीं होती। दोनों एक दूसरे के हृदय में ओत प्रोत रहते हैं। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में भी 9 रसों के हो जाने से एक जुदाईगी का रस भी है वहाँ पर सुंदर सा जी। अलग समय के लिए योग माया के ब्रह्मांड में जुदाईगी होती है। तो धनी कहते हैं वहाँ ले चलता हूँ, कहाँ? परम धाम में, जहाँ तू और मैं जुदा नहीं है। सुंदर सा जी तो क्या होता है जब हमें ये बात कही जाती है कि आज हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो सुंदर सा जी हम क्या कहते हैं कि ब्रज में तो धनी हमारे साथ साथ थे, हमें दिखाई देते थे, इस वजह से हमारा प्रेम था। ब्रज में तो हमें कोई कष्ट भी नहीं था, ना ही कोई बुढ़ापे का कष्ट था, ना ही वहाँ पर किसी की मृत्यु हुई थी। तो सुंदर सा जी अगर उस समय कोई कष्ट नहीं था तो सुविधाएं भी कम थी। आज उतनी ही अधिक हमारे पास सुविधाएं भी हैं। आज हमारे पास चप्पे चप्पे का जरे जरे का ज्ञान है। श्रीमुख वाणी के माध्यम से हम कुछ भी बता सकते हैं, हर एक लीला के विषय में हमें ज्ञान है सुंदर सा जी। लेकिन वो ज्ञान क्या हो गया है, हमारे कंठ का ही विषय बनकर रह गया है, हमारे हृदय में वो बातें नहीं उतर रही हैं। और धनी कहते हैं कि जिस दिन ये बातें हमारे हृदय में उतर जाएगी उसी दिन धनी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि धनी तो हमसे जुदा है ही नहीं। धनी की बैठक कहाँ है सुंदर सा जी? इन गुनेगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान, ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। हमारे दिल में ही हमारे धाम धनी की बैठक है। यही बात वो हमें समझाना चाहते थे, इसी कारण से ये खेल बना सुंदर सा जी। यही बात वो हमें ब्रज में भी बताना चाहते थे, रास में भी समझाना चाहते थे, और अब जागनी ब्रह्मांड में तो उन्होंने अपना पूरा हृदय ही हमारे सामने खोल कर रख दिया कि परम धाम की आत्माओं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुमसे जुदा था ही नहीं। पर हम क्या करते हैं सुंदर सा जी, विश्वास ही नहीं करते कि धनी हमारे संग है। उसके पीछे कारण क्या है? हमारी अंतर आत्मा पर पड़ा हुआ माया का पर्दा सुंदर सा जी। हमारा ये तन जो हमारे आड़े आया हुआ है, हमारा ये मन जो संसार की तृष्णाओं में डूबा हुआ है, जिसके चलते हुए प्रीतम बैठे तो हमारे धाम हृदय में हैं, पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं सुंदर सा जी। तो धनी क्या कह रहे हैं?
पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। कि मेरी आत्माओं, तुमने ही अपनी आत्मा के चक्षुओं के ऊपर पर्दा डाला हुआ है माया का, नहीं तो मेरे और तेरे बीच में तो कोई अंतर है ही नहीं। मैं तो तेरे धाम हृदय में ही बैठा हूँ। इस विषय में मामती जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, जो मैं हक अरश में जुदा जानती, तो ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सरले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। मामती जी क्या कहते हैं, हमने धनी को जुदा जाना। जुदा जाना तो शब्दों में वर्णन किया ना। अगर हम एक जान लेंगे, अगर हम ये मान लेंगे कि जो मैं हूँ वही तो वो है, जो वो है वही तो मैं हूँ, पर उसके लिए हमें एक रस होना पड़ेगा सुंदर सा जी। और एक रस होने के लिए क्या करना होगा, हमारी अंतर आत्मा पर पड़े हुए माया के इस आवरण को हटाना होगा। अब जागनी रास क्या है सुंदर साथ जी, यही जागनी रास है कि हमें जाग कर श्रीमुख वाणी के एक एक वचन को आत्मसात करते हुए हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, और जागृत होकर धनी के संग प्रेममयी विलास करना है। यही हमारी जागनी रास है सुंदर साथ जी। अभी क्या था कि ब्रज में जो लीला हुई थी, तो उसमें क्या था सुंदर साथ जी, जब सखियां जाती हैं योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म की भूमिका में जो रास की लीला होती है, वहाँ पर एक एक गोपी के तन में, जो गोपी अपने जीवों के साथ ही पहुँची थी सुंदर साथ जी, दो दो कुमारिकाओं की सूरतें बैठती हैं, और श्री राजी का आवेश अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होता है। और जब जागनी रास की लीला होती है तो पुण्य सखियां और धनी परम धाम वापिस चले जाते हैं सुंदर साथ जी, आवेश रूप वापिस जाते हैं, सखियां वापिस जाते हैं, और अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा होती है, तो क्या होता है सुंदर साथ जी, जिसे हम तीसरे दिन की लीला कहते हैं। अब ये हमारी हो गई पहली और दूसरे दिन की लीला। पहली लीला कौन सी, ब्रज की लीला। अब दूसरी लीला कौन सी सुंदर साथ जी, रास की लीला। अब तीसरा खेल जो होता है, जो अरब में आते हैं मोहम्मद साहब के रूप में, पिया पार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की आत्मा को भेजते हैं अपना मैसेंजर बनाकर। किस लिए, जब आत्माएं परम धाम में वापिस जाती हैं सुंदर साथ जी, तो उम्मीदा खेल देखने की अभी तक पूर्ण नहीं हुई होती हैं। तो क्या कहती हैं धनी से कि धनी ये क्या खेल दिखाया हमें, छोटी सी ब्रजड़ी आपने दिखा दी, उसमें तो हमने आपकी जुदाई को देखा ही नहीं, हमने खेल का वो आनंद लिया ही नहीं। तो उस इच्छा के चलते सुंदर साथ जी ये तीसरा ब्रह्मांड फिर से बनता है। और कौन से दिन की लीला बनती है, चौथे दिन की। तीसरे दिन की लीला कौन सी थी, जो अरब में मोहम्मद साहब का आना होता है, कुरान को लेकर आते हैं। अब मोहम्मद साहब का आना कैसे होता है सुंदर साथ जी, ये चौपाई से हम सुनते हैं। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 बरस तहाँ रहे, वायदा किया इस ठाम। अब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, जिन्होंने ब्रज में रास में श्री कृष्ण जी का तन धारण किया था सुंदर साथ जी, राजी के आदेश से अरब की धरती पर जाती है। राजी अक्षर ब्रह्म को, जो जबरील फरिश्ता होता है, वो उनको सत स्वरूप ब्रह्म तक ले आते हैं। आगे राजी उनके लिए अपना
रफ रफ का तख्ता बेचते हैं सुंदर साज जी, अर्थात उन्हें प्रेम देकर, उन्हें अपना ही आवेश देकर रंग महल में मिलाते हैं, मूल मिलावा में मिलाते हैं सुंदर साज जी। वहाँ पर वो आत्माओं के मुख पर कुलफ देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि इन आत्माओं के मुख पर कुलफ क्यों है? तो सुंदर साज जी राजी क्या कहते हैं कि इन्होंने खेल मांगने का गुनाह किया है। तो शिवराम जी कहते हैं कि इनकी फरामोशी कब हटेगी? तो राजी क्या कहते हैं, इनकी किल्ली तेरा दिल, एक खुले जब आओ मिल। कि इनकी किल्ली क्या है? तेरा दिल है। कि अक्षर ब्रह्म जी ने भी खेल देखने की चाहना की थी और कहा कि जब तुम सब मिलकर वापिस आओगे तब ये फरामोशी हटेगी। तो सुंदर साज जी अरब की धरा पर भेजा जाता है अक्षर ब्रह्म जी को। राजी के संग उनकी 90,000 हरफ बातें होती हैं, जिनमें से 30,000 शरीयत की, 30,000 तरीक़त हकीकत की और 30,000 जो मार्फत की बातें होती हैं वो धनी उनको भुला देते हैं और आदेश करते हैं कि जब स्वयं मैं उस धरा पर आऊँगा, 28वें कल युग में जब मैं वहाँ आऊँगा तब मैं खुद आकर वो बातें उजागर करूँगा सुंदर साज जी। तो अब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा मोहम्मद साहब के रूप में अरब की धरती पर आती है और सब जगह आकर क्या प्रचार करती है? शरीयत और तरीक़त की राह सब दुनिया को दिखाती है और क्या कहती हैं कि मैं खुदा के आदेश से आया हूँ, और सबको एक पर ब्रह्म की भक्ति में लगाती हैं, सबको मूर्ति पूजा से बाहर निकालते हैं। उस समय क्या था सुंदर साज जी? पूरा समाज मूर्ति पूजा में उलझा हुआ था। तो सबको आकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं और क्या कहते हैं कि मैं खुदा के आदेश में आऊँगा और आखिरी समय में खुद अल्लाह ताला संसार में आएंगे और सारे धर्मों का झगड़ा मिटाएंगे, सब विवादों को ख़त्म करके सबको एक झंडे के तले लेकर आएंगे। तब सारी दुनिया को बहिश्तों में कायमी मिलेगी, तब वो कायमी का समय होगा सुंदर साज जी। तो अब वही समय आ चुका है, ये वही समय है सुंदर साज जी जब पर ब्रह्म परमात्मा 1638 में दुनिया में आते हैं अपनी परम धाम की आत्माओं को लेकर, और सभी आत्माओं को और सबके सिरदार श्यामा जी को सबसे पहले धनी जागृत करते हैं, जहाँ से चौथे दिन की लीला प्रारंभ होती है सुंदर साज जी, और सारी दुनिया के लिए परम धाम के द्वार खोल देते हैं। तो क्या कहा है? श्री बीतक साहब को भी कुंजी कहा है सुंदर साज जी, जिनसे सभी रहस्यों को उजागर किया जाता है कि कौन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कैसे वो हमें मिलेंगे, क्या उनकी लीला है, कैसे उनको जाना जा सकता है, कैसे उनको देखा जा सकता है सुंदर साज जी। ये बहुत ही सुंदर झांकी हमें कहाँ देखने को मिलती है? श्रीमुख बीतक साहब के माध्यम से सुंदर साज जी। तो सुंदर साज जी ये अब तक के 2 प्रकरणों में भूमिका बताई गई है। पहले में बताया गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आखिर कौन है, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में दुनिया कहती तो थी लेकिन आज दिन तक कोई जानता नहीं था। फिर उस परमात्मा के विषय में ब्रज रास और अरब की लीला के माध्यम से ये बताया गया है कि इन तीनों दिनों में उसी परमात्मा ने लीला को संपादित किया है। तो अब चौथे दिन की लीला शुरू होने जा रही है सुंदर साज जी, सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के तन से। वो हम सुनेंगे कल सुंदर साज जी।
और आज हमने सुना पहले दिन की ब्रज की लीला, रास की लीला और तीसरे दिन की अरब की लीला, और चौथे और पांचवें दिन की, छठे दिन की लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। यहीं से हमारी बीतक की शुरुआत होती है, यही हमारे बीतक का प्रारंभन है सुंदर साथ जी। वो हम करेंगे कल। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी।